एग्जाम खत्म होते ही ज़ैंशी जानी से पूछता है कि उसका एग्जाम कैसा गया, लेकिन जानी चल मार के कहता है कि अभी उस बारे में चिंता मत करो, अभी कैफेटेरिया में जाके खाना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी उसने मो गुआनशान को देखा जो अपना बैग लेके जा रहा था, तो वो उससे कहता है कि हे लाल, तुम क्लास स्किप करके कहाँ पे जा रहे हो, अभी हितियन तुम्हें ढूंढ रहा था। मिडिल फिंगर दिखाना ये मो गुआनशान की बाय बाय कहने की स्टाइल है, तो वो उसे अपनी स्टाइल में बाय बाय कहता हुआ एब्सेंट नोट दिखाता है, मतलब कि उसे छुट्टी मिल गई है, वो क्लास स्किप कर सकता है। वो बाइसिकल से घर पे जा रहा था, तभी उसने रास्ते पे एक डॉगी को सोते हुए देखा। डॉगी रास्ते पे सो रहा था तो ये उसके लिए खतरनाक था, तो फिर मो जल्दी से साइकिल लेके वहाँ पे पहुँचा और वो डॉगी पे गुस्से से चिल्लाता है कि इडियट, अगली बार इस तरह से रोड पे मत सोना, क्या तुम खुद को मारना चाहते हो, चलो भागो यहाँ से। डॉगी रास्ते में था, वहाँ से वो पीछे चला गया। मो भी जाने लगा और सोच रहा था कि क्या वो स्टूपिड डॉग मेरी बात समझ पाया होगा। मो को वो डॉगी हितियन जैसा लगा था जो उसकी एक भी बात नहीं समझता। दूसरी ओर स्कूल कैंटीन में जानी और ज़ैंशी लंच के लिए बैठे थे और जानी उसे चियू भाई के बारे में बता रहा था कि चियू भाई वही पर्सन है जिसके हाथ पे टैटूज है। वो आधा इविल पर्सन लगता है और आधा गुड पर्सन लगता है। ज़ैंशी कहता है तुम्हें तो उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो फिर तुम्हें इतनी आसानी से उसका भरोसा नहीं करना चाहिए। जानी कहता है ओ हाँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है और ये बात तुम किसी को भी मत बताना। और वो ज़ैंशी के कान में कहता है कि उसने मुझे बहुत ही बड़ा पैसों का बैग भर के दिया। तभी हितियन वहाँ से गुजरा और कहता है कि अच्छा, किसने तुम्हें बहुत ही बड़ा पैसों का बैग भर के दिया। जानी तुरंत ही उसका कॉलर खींच के उसे हर्ष करता है कि धीरे बोलो कमीने। और देखो ज़ैंशी उसे रोकने भी आ गया क्योंकि वो जानता है कि जानी फाइट नहीं कर सकता, लेकिन वो फाइट करने चला जाता है। हितियन उसे पूछता है कि ओ हाँ, मो गुआनशान आज छुट्टी लेके कहाँ पे गया है। जानी चिल्लाता है कि ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मो गुआनशान घर पहुँच गया, उसकी मॉम रेडी होके बैठी थी। वो अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम क्या कुछ हुआ है, आपने मुझे अचानक से घर क्यों बुला लिया, क्या हमें बाहर जाना है। उसकी मॉम कहती है कि हाँ, तुम्हारे पापा तुम्हें देखना चाहते हैं। मो गुआनशान के पापा जेल में है, तो फिर वो दोनों वहाँ पे पहुँचे। शायद मो गुआनशान उसके पापा के जेल में जाने के बाद उससे पहली बार मिल रहा है, तो उसके पापा उसे देखकर यही कहते हैं कि तुम तो काफी बड़े हो गए हो, पिछले कितने ही सालों से मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, इसलिए मुझे माफ कर देना। मैं इसलिए तुम्हें मिलने नहीं बुला रहा था क्योंकि मैं खुद को तुम्हें ऐसा नहीं दिखाना चाहता था। उसने विंडो पे अपना हाथ रखा और कहा कि गुआनशान, क्या तुम अच्छे से रह रहे हो। कितने सारे सालों के बाद मो अपने पापा को पहली बार देख रहा है, तो फिर वो रोने लगा और कहता है कि हाँ, मैं बहुत ही अच्छे से रह रहा हूँ, मैं मॉम की भी अच्छे से देखभाल करता हूँ, मैं स्कूल टाइम से जाता हूँ और स्कूल में मेरे कुछ दोस्त भी है। विंडो पे उसके पापा ने जहाँ पे अपना हाथ रखा था उसकी दूसरी साइड पे मो ने भी अपना हाथ रखा और वो रोते हुए कहता है कि मैं पापा की तरह ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन बनूंगा जो किसी भी मुसीबतों का सामना कर सके। फिर अगला सीन आता है, जियो हिचेंग से मिलने आया था। वो स्मोक करता हुआ उसे कह रहा था कि मुझे ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, उसे स्कूल छोड़ने जाना और फिर से लेने जाना, मैं तो जैसे उसकी नौकरानी बन गया हूँ वैसा लगता है। हिचेंग कहता है ये काम तुम पे काफी जच रहा है। जियो कहता है मैं अभी तुम्हारे साथ जोक मारने के मूड में नहीं हूँ। हिचेंग कहता है रिसेंटली सिचुएशन थोड़ी टेंस है, तो तुम्हें ये काम करना ही होगा, मतलब कि जानी पे कोई खतरा ना आए, उसे वो ध्यान रखना ही होगा। शायद जानी फिर से किडनैप हो सकता है, तो इसलिए हिचेंग ने जियो को जानी का बॉडीगार्ड बना के भेजा है। फिर जियो फिर से चला गया कि अच्छा ठीक है, कल मिलूंगा, बाय बाय।